हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट्स एक्सप्लोर किए थे, उसके वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, राइट। आज हम बात करेंगे फॉरेन की के बारे में। इससे पहले हमने प्राइमरी की और यूनिक की भी सीख लिया है, राइट। तो आज इस पे फोकस करते हैं। तो ये थोड़ा मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम एक्चुअली पहले डायग्राम से देखते हैं। तो दोस्तों फॉरेन की क्या है। हम क्या करते हैं कि कोई एक टेबल है, उसके अंदर कोई कॉलम है, उसको फॉरेन की डिफाइन करते हैं और उसका रेफरेंस किसी दूसरे टेबल से लेते हैं, तो वो दूसरे टेबल की वो प्राइमरी की रहती है। तो इसका क्या यूज़ है, मतलब अब यहाँ पर देखा जाए इस डायग्राम के अंदर, ये हमने डिपार्टमेंट कॉल आईडी कॉलम को मैंने फॉरेन की बताया है कि ये फॉरेन की है और रेफरेंस करता है डिपार्टमेंट टेबल की डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की को, राइट। तो दोस्तों यहाँ आप अगर देखो तो इससे पहले के वीडियोस में मैंने एम्प्लॉय टेबल यूज मल्टीपल टाइम्स किया है। तो वहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट आईडी नहीं था, हमारा डिपार्टमेंट कॉलम था। अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिपार्टमेंट कॉलम था और वेरके था। तो डिपार्टमेंट के नेम थे वो डायरेक्ट इसी के अंदर स्टोर होते थे एम्प्लॉय टेबल में। पर अब हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी ले लिया है और उसको रिफर किया है डिपार्टमेंट टेबल से, राइट। तो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जो भी डिपार्टमेंट नेम है वो सारे यहाँ पर स्टोर होंगे डिपार्टमेंट टेबल में। और अगर कोई एम्प्लॉय पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बिलोंग करता है तो उसकी डिपार्टमेंट आईडी यहाँ डिपार्टमेंट आईडी कॉलम में स्टोर होगी, राइट। अब हम अगर इससे फ़ायदा क्या होगा वो हम आगे एक्चुअल प्रैक्टिकल में देखते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि क्या फ़ायदा हुआ, राइट। तो चलो आगे देखते हैं प्रैक्टिकल। तो दोस्तों पहले तो हमको है ना ये टेबल ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मैं मेरे पास ये स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, इसको ले लेता हूँ। ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, राइट। अब उससे पहले अब यहाँ पर हम फॉरेन की बनाएंगे। इसके लिए हमको पहले डिपार्टमेंट टेबल भी चाहिए। तो क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, राइट राइट। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर प्राइमरी की, राइट। और इसका फील्ड हम ले लेते हैं डिपार्टमेंट नेम, राइट, वेर के 50। और इसको हम कंस्टेंट भी दे देते हैं नॉट नल, मतलब इस डिपार्टमेंट के अंदर नल वैल्यू नहीं जाएगी, राइट। तो ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट टेबल। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ रेफरेंस करके देख लेते हैं कि भाई आ गया है कि नहीं। डिपार्टमेंट टेबल आ गया, राइट। कॉलम्स डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की वेर केयर नॉट नॉट, राइट। अब ये तो हमने ये टेबल बना लिया, राइट। और अब हम एम्प्लॉय टेबल बनाते हैं। अब एम्प्लॉय टेबल के अंदर हमको फॉरेन की बनानी है, राइट। तो ये सारे कॉलम्स तो हमने पहले बना रखे। अब ये हमारा डिपार्टमेंट वेरकेयर कॉलम था, तो वो तो नहीं रहेगा, राइट। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं यहाँ पर। ये कॉलम को यहाँ डैश डैश कर देता हूँ, या तो चलो अभी उड़ा ही देता हूँ यहाँ से। और यहाँ मैं लिखता हूँ डिपार्टमेंट आईडी, राइट, क्या है, इंटीजर। इंटीजर। अब हमको इसको फॉरेन की डिफाइन करना है, राइट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी, राइट। रेफरेंस इज, किसको रेफरेंस कर रहा है, डिपार्टमेंट टेबल को, डिपार्टमेंट टेबल की डिपार्टमेंट आईडी की को, राइट। या हमने डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट किया और अब जाके यहाँ एम्प्लॉय टेबल बना रहे हैं, उसके अंदर ये फॉरेन की स्पेसिफाई कर रहे हैं, राइट। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं दोस्तों। ये एग्जीक्यूट हो गया।
अब इसको रिफ्रेश करते हैं। एम्प्लॉय टेबल, कॉलम्स आ गए। एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की, डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की, राइट। कंस्टेंट में भी ये आ गया होगा, सॉरी कीज के अंदर, राइट। तो दोस्तों अब इसमें वैल्यूज कैसे हम स्टोर करेंगे वो देखते हैं। तो थोड़ा नीचे खींच लेते हैं, ओके। तो पहले डिपार्टमेंट में ऐड करते हैं, इंसर्ट इनटू, ये सारे स्टेटमेंट तो अब आपको ऑटोमेटिकली मतलब आने चाहिए, राइट, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तब जाके यहाँ पर पहुंचे हो, राइट। राइट, वैल्यूज क्या है, 1 IT, कॉपी पेस्ट करते हैं और फिर वैल्यूज चेंज करते हैं। यहाँ सॉरी सिंगल कोट्स आएगा, 3 4 5। अब यहाँ पर 2 3 4 5 IT, एडमिन, ऑपरेशंस, सेल्स, फिर परचेस, ठीक है। ये डिपार्टमेंट हमने बना दिया, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, हो गया। अब ये रिकॉर्ड्स देख लेते हैं एक बार। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, राइट, ये सारे रिकॉर्ड्स आ गए। अब हम एम्प्लॉय का इंसर्ट स्टेटमेंट यहाँ हमारे पास होगा, ये ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यही है, यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं इसको, राइट। देखो ये डिपार्टमेंट पे एरर दे रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिपार्टमेंट आईडी, राइट। ये हम यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं सब में। ये वर्क करेगा दोस्तों, देखते हैं, चलो एग्जीक्यूट करके। क्या बोल रहा है, कन्वर्जन फेल्ड देन कन्वर्टिंग वैल्यू वेक्टर वैल्यू ऑफ सेल्स टू द डेटा टाइप सेल्स। तो यहाँ सेल्स क्या बोल रहा है कि सेल्स वेरकेर है और ये डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर है, तो यहाँ से वेरकेर नहीं आएगा, राइट। उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने में फेल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेल्स का जो भी आईडी है वो यहाँ से ले लेते हैं 4, वो यहाँ यूज करते हैं, राइट। यहाँ डिपार्टमेंट टेबल को वो रिफर कर रहा है, राइट। एडमिन का क्या है 2, तो यहाँ 2, राइट। ऑपरेशंस का 3 है, 3। IT का 1 है, राइट, 1 IT का 1, और उसके बाद सेल्स का 4, ठीक है। और इसको 1 2 नंबरिंग दे देते हैं, 3 4 5, राइट। अभी एम्प्लॉय टेबल में एक भी रिकॉर्ड्स नहीं है, तो हम ये 5 रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं, राइट। ये इंसर्ट हो गया। अब हम वैल्यूज इसकी देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय टेबल में ये रिकॉर्ड आ गए और इसमें डिपार्टमेंट आईडी आ गए जो हमें उस डिपार्टमेंट टेबल से मिल रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, हमारा
आईडी आ रहा है और बल्कि नेम की जगह। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर दोस्तों। एक तो हमने इंटीजर लिया है इंस्टेड ऑफ वैरियर, तो यहाँ स्टोरेज कम हुआ क्योंकि एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड तो बढ़ते जाएंगे। डिपार्टमेंट तो 5 10 15 ही होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे फॉर एग्जांपल, जस्ट इन केस मैक्सिमम 50 भी बोल दे। पर एम्प्लॉयज़ तो ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ते जाएंगे, मतलब 100 200 500 1000 ऐसे बढ़ते ही जाएंगे, राइट। तो हर बार डिपार्टमेंट नेम सेम यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल के अंदर कोई मतलब नहीं है। वो स्पेस एक्स वैरियर लेंगे तो एक्स्ट्रा स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, तो वो एक पॉइंट है। और दूसरा, अगर ये डिपार्टमेंट जो है, अगर कोई इन यहाँ वैरियर फील्ड रखते हैं एम्प्लॉय टेबल में, तो कोई हो सकता है कि इंसर्ट करने के टाइम मिसस्पेल हो सकता है। तो ऑपरेशन एक एक एंट्री है ऑपरेशन करके और दूसरी एंट्री है ऑपरेशंस करके, तो इस तरीके से डिपार्टमेंट का नेम भी मतलब इनकंसिस्टेंट हो सकता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, राइट। तो मास्टर टेबल बनाने से क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा जो डिपार्टमेंट है सारी मास्टर एंट्री उसमें रहेगी, और जो एम्प्लॉय टेबल है वो उसको सिर्फ रिफ़र करेगा, तो स्टोरेज का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और दूसरा इनकंसिस्टेंट का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा मास्टर डेटा इंटैक्ट रहेगा, राइट। तो ये दो चीज़ें हैं, राइट। अब हम वापस इस डायग्राम पे आते हैं। तो इसमें जो जैसे ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है और ये डिपार्टमेंट टेबल है। तो एम्प्लॉय टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है वो फॉरेन की है, राइट। और डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट का आईडी है वो प्राइमरी की है, राइट। और जो एम्प्लॉय टेबल है उसको रेफरेंसिंग टेबल बोलते हैं क्योंकि वो फॉरेन की उसमें है, और डिपार्टमेंट टेबल को रेफरेंस की है क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल को हम एम्प्लॉय के अंदर रिफर कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहा है, राइट। तो इतनी चीज़ें हैं, राइट दोस्तों। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया और होगा। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर मैं डिपार्टमेंट आईडी नल करता हूँ तो क्या देता है वो 6। इसने इंसर्ट करने दिया हमको क्योंकि यहाँ पर नल हमने रखा है, राइट। तो दोस्तों अगर आप यहाँ चाहते कि आप यहाँ पर सारे एंट्रीज जो डिपार्टमेंट आईडी की है डिपार्टमेंट टेबल से आए, ना कि ऐसा नल भी आए, तो यहाँ पर हमको ये जो डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की हमने डिफाइन किया है यहाँ पर नॉट नल लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।